हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 31 जुलाई 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो आज है 31 जुलाई, यानी कि पूरा का ये जो हमारा मंथ है ये पूरा खत्म होने वाला है आज के दिन। तो आप लोगों ने अब तक कितना कवर किया है, अपनी स्टडी कैसे कर रहे हो, तो इस सब के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बोल सकते हैं कि मंथ के लास्ट में आप सभी को एक बार जरूर चेक करना चाहिए और आगे आने वाले मंथ के लिए आपको पूरा टाइम टेबल बनाना चाहिए, ताकि आपको कैसे पूरे मंथ में एंड वीक में आपको अपनी स्टडी करनी है। ओके, सो हम करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले क्विक रिवीजन एंड टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे आज से रिलेटेड, यानी 31 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, सो वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली, तो प्लीज आप वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, एंड बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस शहर में अभी वाटर एटीएम को लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली शहर में अभी जो है वाटर एटीएम को लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है? तो नागालैंड के 4 जिलों को अभी आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो झारखंड राज्य ने अभी 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स ने किसे अध्यक्ष और सीडीआई नियुक्त किया है? तो राजेश कन्नन जी को अभी टाटा मोटर्स ने अभी बोल सकते हैं कि चेयरमैन बनाया है अपना। ठीक है, नेक्स्ट है, कोरोना वायरस का अभी जो एक नया वेरिएंट मिला है, कहाँ मिला है? तो यूएई में मिला है। ठीक है, यानी यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, नेक्स्ट है कि डब्ल्यूटीओ के 13वें स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर थानी अल जायदी को 13वें डब्ल्यूटीओ के 13वें स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुन लिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा जो राज्य सरकार है वो स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप को शामिल करेगी? तो ये काम करने वाली है उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसने क्या सोचा है कि हमारी जो भी सिटी है वो स्मार्ट तो हो, प्लस वो क्या होना चाहिए, वो सेफ सिटी ऐप भी हो उसके अंदर, यानी कि सेफ हो और स्मार्ट हो, तो दोनों चीजें होनी चाहिए हमारे राज्यों के शहरों में। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया है, इन्होंने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, कमलजीत जो है, जो कि ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पे जीता है स्वर्ण पदक। यहाँ पे हमने किया है कंप्लीट अपना क्विक रिवीजन। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने हाजिर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF का 85वां यानी 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी जो है 27 जुलाई को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी 27 जुलाई को 27 जुलाई को हमने क्या मनाया, CRPF का 85वां स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया है, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की हमने अभी यहाँ पर राइजिंग डे को सेलिब्रेट किया है। तो चलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन समझते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसे हिंदी में बोलते हैं। वहीं 27 जुलाई 2023 को अपना इसने 85वां स्थापना दिवस मनाया है। यह दिन जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में बल के अपार और अद्वितीय योगदान का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, CRPF जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो कि गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत काम करता है। वही CRPF जो है 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद हमने 28 दिसंबर 1949 को इसको CRPF अधिनियम पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बनाया गया, जिसे संघ के सशस्त्र बल के रूप में CRPF का गठन किया गया।
वहीं 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान बल के एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारतीय सेना की सहायता की। इसके अलावा 1965, 1971 यानी भारत पाकिस्तान युद्धों में भी हमने सीआरपीएफ ने पश्चिम और पूर्वी दोनों सीमाओं पर इसने हमारी रक्षा की है। तो याद रखिएगा 27 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो हम मनाते हैं इस दिन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सीआरपीएफ की स्थापना के बारे में भी जान लेते हैं। तो सीआरपीएफ की स्थापना के बारे में जाने तो 27 जुलाई 1939 को हमने क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। वहीं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर। और सीआरपीएफ के कौन है संस्थापक, तो भारत की संसद जो है वो इसकी संस्थापक है। महानिदेशक की बात करें अगर, तो डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डॉक्टर सुजोय लाल थाउसेन जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है एंड बेसिक्स है ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई पेंट्स ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो अभी जो है एशियाई पेंट्स जो है कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है इन्होंने, तो करेक्ट ऑप्शन डी यानी आर सेसाई। तो आर सेसाई को अभी एशियाई पेंट्स ने कंपनी के अभी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुन लिया है। जिनकी इमेज आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम है आर सेसाई। ओके, पेंट्स की बात करें अगर, एशियन पेंट्स ने जो है अभी नए अध्यक्ष के रूप में आर सेसाई को नियुक्त किया है, जो कि एशियन पेंट्स के बोर्ड ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में आर सेसाई को नियुक्ति जो है 1 अक्टूबर 2023 से मंजूरी दी है। वहीं आर सेसाई की बात करें तो 22 जनवरी 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे, यानी 1 अक्टूबर से लेकर 2023 में ये इस पद पर कार्यशील होंगे और ये 22 जनवरी 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। वहीं इससे पहले आरसीसी की बात करें तो 1998 से लेकर 2011 तक अशोक लीलैंड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे और 2011 से लेकर 2013 तक ये कार्यकारी उपाध्यक्ष बने रहे और वहीं आगे चलकर ये 2013 से 2016 तक ये गैर कार्यकारी उपाध्यक्ष बने रहे और अब इन्हें 1 अक्टूबर 2023 से इन्हें एशियन पेंट्स के हम किसके रूप में जानेंगे, तो नए अध्यक्ष के रूप में जाना जाएगा आर सेसाई जी को। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत किसने की है। तो ये जो अमित शाह जी हैं, हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने ही अभी हाल ही में अभी मेरा गांव मेरी पहल की शुरुआत की है। ठीक है, तो 27 जुलाई को भारत के केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्हीं के द्वारा भी मेरा गांव मेरी धरोहर नामक एक महत्वपूर्ण पहल का उद्घाटन किया गया था। यह परियोजना जो है सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसका लक्ष्य है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण किया जाए। तो यह इंपॉर्टेंट है, मेरा गांव मेरी धरोहर जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण कहाँ हुआ है। अभी हाल ही में लखनऊ में किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। लखनऊ में अभी राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक हैं जिनका नाम है श्री संजय चंद्र ने जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हाल ही में निर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण किया है। यह शहीद स्मारक की बात करें तो 48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्मारक को 1957 से अब तक यानी 1014 शहीद आरपीएफ जवानों के नाम अंकित किए हैं। उन्हें आरपीएफ की ओर से अभी आरपीएफ की ओर से इन्हीं सभी जो कि हैं 1014 शहीद हैं जवान, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है, तो मुंबई। तो मुंबई के बायकुला स्टेशन को अभी यूनेस्को के द्वारा राष्ट्रीय विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई के बायकुला रेलवे स्टेशन को सोमवार यानी 24 जुलाई को यूनेस्को का एशियाई प्रशांत
सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है, जिसे नवंबर 2022 में ही घोषित किया गया था। वहीं बाइकुलर रेलवे स्टेशन जो कि 169 साल पुराना है, सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशियाई पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बाइकुलर रेलवे स्टेशन को 24 जुलाई को यूनेस्को के द्वारा एशियन प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से इसे नवाजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दिया है? तो जिन्हें आप देख रहे हैं इस इमेज में, इन्हीं का नाम है हुन सेन। तो ये कहां के प्रधानमंत्री हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, कंबोडिया के। तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं हुन सेन, इन्होंने ही अभी इस्तीफा दे दिया है। तो लंबे समय से बने हुए हैं कंबोडिया के प्रधानमंत्री। वहीं हुन सेन ने कहा है कि 3 सप्ताह में प्रधानमंत्री के पद को छोड़ देंगे। उनके सबसे बड़े बेटे इस पद को संभालेंगे, जिनका नाम है हुन मानते। तो पीएम बनने वाले हैं वर्तमान समय में कंबोडिया के, जिनका नाम है हुन मानते। इन्हीं को प्रधानमंत्री की जो कमान है वो सौंपी जाएगी। और यहाँ की जो पार्टी है उसका नाम है कंबोडिया पीपल्स पार्टी ने जीत हासिल की है, जो कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है हुन सेन। उनके बड़े बेटे जो है वर्तमान में कंबोडिया के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिनका नाम है हुन मानते। ओके, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अभी जो है टीवी नरेंद्रन, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो टीवी नरेंद्रन जी को अभी हाल ही में टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ के रूप में चुना गया है। ठीक है, टाटा स्टील ने जो है अभी टीवी नरेंद्रन को अभी 19 सितंबर 2023 से 18 सितंबर 2028 तक 5 साल की अवधि के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। मीन्स ऑफ कि ये पहले भी इस पद पर बने हुए थे और आगे इनकी जो अवधि है बढ़ा दी गई है। तो याद रखिएगा 19 सितंबर 2023 से ये आने वाले 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे। यह जो निर्णय लिया गया है वो नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। यह एक बात करें अगर कि टाटा लिमिटेड की बात करें, अगर टाटा स्टील लिमिटेड की, तो यह एक जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात बनाने वाली कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। कंपनी का मुख्य परिचालन आधार जो है झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। प्रसिद्ध टाटा समूह के एक गौरवान्वित सदस्य के रूप में टाटा स्टील को 2022 में लगातार 5वीं बार ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा विनिर्माण में भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में से एक में से सम्मानित किया गया है टाटा स्टील को 2022 में। वहीं टाटा स्टील का जो व्यवसाय है 26 देशों में फैला हुआ है, जिसमें से भारत है, नीदरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है और महत्वपूर्ण परिचालन शामिल है इसमें। अगर बात करें प्रतिष्ठित टाटा समूह के बारे में, तो जिसमें से टाटा स्टील के सभी इसमें शामिल होते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? तो जमशेद जी ने क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जमशेद जी टाटा ने किया था टाटा स्टील की कंपनी को स्थापित। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो प्रभात कुमार को अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में अभी प्रभात कुमार जी को अगला राजदूत नियुक्त किया गया है भारत का। तो जिन्हें आप देख रहे हैं इस इमेज में, इन्हीं का नाम है प्रभात कुमार। तो विशेष सचिव विदेश मंत्रालय में प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है प्रभात कुमार को। कहाँ का? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को हटा दिया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि नाइजर में। तो नाइजर में अभी यहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है, यहाँ के राष्ट्रपति को इनके पद से हटा दिया गया है। तो नाइजर में सेना के अधिकारी हैं कर्नल अमादो अब्रदमाने ने सेना के अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ नेशनल टीवी पर तख्ता पलट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने घोषणा कर दिया है कि अब जो है अफ्रीकी देश नाइजर में सेना के लिए तख्ता पलट हो चुका है। नाइजर के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है मोहम्मद बज्म, सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं। देश के जितने भी बॉर्डर्स टच होते हैं अदर कंट्री से, वहां पर सील कर दिया गया है उन सभी बॉर्डर को, और नाइजर में हर तरीके से वहां पे कर्फ्यू को लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी प्रेम प्रकाश जी को। प्रेम प्रकाश जी को अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिन्हें आप यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं।
प्रसिद्ध अनुभवी पत्रकार हैं, एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी ANI के संस्थापक हैं प्रेम प्रकाश को पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ग्लोबल एजुकेशन मेटर अवार्ड कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा किया गया था। वहीं ANI के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश ने पत्रकारिता की दुनिया में 70 साल से अधिक समय दिया है। प्रेम प्रकाश की बात करें तो भारतीय पत्रकारिता में वह अग्रणी है और लंबे करियर के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण कहानियों को कवर किया है, इसीलिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो वो कौन कौन से कार्य थे, जैसे कि चीन के साथ 1962 का हमारा युद्ध था, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 71 के युद्ध की कवर स्टोरी की बात की हो, वहीं आपातकाल में हो या फिर इंदिरा गांधी की हत्या और लाल बहादुर शास्त्री की दुर्भाग्यपूर्ण ताशकंद यात्रा के दौरान हत्या। तो इन सभी के ऊपर इन्होंने लंबे समय से काम कर रहे हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिन्होंने प्रेम प्रकाश ने इन सभी के ऊपर कवर किया है स्टोरीज को, इसीलिए इन्हें यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है प्रेम प्रकाश जी को। ओके, अब बात करते हैं और भी यहाँ पे पुरस्कार दिए गए हैं, तो वहां पे पढ़ते हैं बात करेंगे नेक्स्ट कि सुश्री शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। वर्ष का पेशेवर फोटोग्राफर का पुरस्कार भी श्री शशि कुमार रामचंद्र को दिया गया, जबकि श्री अरुण सिन्हा ने इस वर्ष का उन्हें सोकियो फोटोग्राफी का पुरस्कार से सम्मानित किया है। समारोह के दौरान कुल 13 पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिसमें से पेशेवर और सोकियाई श्रेणी में 6 बोल सकते हैं 6 पुरस्कार शामिल हैं। वहीं पेशेवर श्रेणी के लिए विषय रखा गया था जीवन और जल, जबकि सोकीय श्रेणी में विषय था भारत की सांस्कृतिक विरासत। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इन सभी नेम को। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हाल ही में कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि जो हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है, क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला रखा है? तो कुरनूल में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, तो याद रखिए।